वेलकम है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग एनालॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन दिया गया सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार 5 का संबंध 35 से तो उसी प्रकार 13 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे 5 से 35 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 13 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5 है, अगर यहाँ पे दोस्तों हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा और 25 में हम 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। 35 देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 13 है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 169 हो जाएगा और 169 में हम 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 179 हो जाएगा। 179 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 5 है, अगर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 है, अगर 5 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। 35 देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, तो इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 13 है, अगर हम 13 का एक बार स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 169 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 13, अगर 13 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 26। दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 195। 195 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, जिस प्रकार 5 का संबंध 21 से तो उसी प्रकार 6 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 से 21 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे 6 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 5 है, अगर हम 5 में 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और 20 में एक हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। 21 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर दोस्तों हम 6 में 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24। 24 में हम एक जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। 25 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 5 है, अगर हम 5 में एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4 और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। 16 में दोस्तों अगर हम 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। 21 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर दोस्तों यहाँ पे हम 6 में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। 25 में हम 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30। 30 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, जिस प्रकार 6 का संबंध 18 से तो उसी प्रकार 18 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे 6 से 18 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 18 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर हम यहाँ पे 6 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 देखेंगे यहाँ पे दिया है, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 18 है, अगर हम 18 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। 54 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा फिर गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 6 है, अगर दोस्तों यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36। अब दोनों संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18। 18 देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 18 है, अगर दोस्तों यहाँ पे हम 18 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 324 हो जाएगा। अब दोस्तों तीनों संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। 24 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, जिस प्रकार 6 का संबंध 18 से उसी प्रकार 4 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 से 18 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे 4 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 6 है, 6 से 18 कैसे लिखा गया। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर हम 6 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 है, अगर हम 4 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। 12 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 6 है, अगर हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36। 36 के दोनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 है, अगर हम 4 के स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 16 और 16 के दोनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। 6 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, जिस प्रकार 3 का संबंध 4 से उसी प्रकार 30 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 3 से 4 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे
30 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 3 है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम 3 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। 4 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 30 है। अगर हम 30 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 31। 31 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 3 है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम 3 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। 6 में हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। 4 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 30 है। अगर हम दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 30 में हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60। 60 में हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 58। 58 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 7 का संबंध 36 से, उसी प्रकार 15 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 से 36 दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे 15 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 7 है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम 7 में 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35। 35 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36। 36 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 15 है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम 15 में 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 75। 75 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 76 हो जाएगा। 76 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 7 है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 49। 49 के दोनों संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36। 36 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 15 है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम 15 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 225 हो जाएगा। 225 के तीनों संख्या को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20। 20 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 5 का संबंध 26 से, उसी प्रकार 8 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 से 26 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5 है। 5 से 26 कैसे लिखा गया, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 है। अगर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। 25 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 26। 26 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम 8 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 64। 64 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 65। 65 देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार BD का संबंध 8 से, उसी प्रकार GF का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे BD से 8 कैसे दिया गया है, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे GF से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे BD है, B की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 2। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे D है, D की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4। दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। 8 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे G की प्लेस वैल्यू देखेंगे और यहाँ पे F की प्लेस वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे G की प्लेस वैल्यू हो जाएगा 7 और यहाँ पे देखेंगे F की प्लेस वैल्यू हो जाएगा 6। दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 42। 42 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 12 का संबंध 36 से, उसी प्रकार 14 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 12 से 36 कैसे दिया है, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 14 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 12 है। अगर हम 12 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 14 है। अगर हम 14 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 42। 42 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 12 है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 का हम 12 के साथ गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36। 36 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 14 है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम 1 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5 और 5 का दोस्तों हम 14 के साथ गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 70। 70 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 21 का संबंध 9 से, उसी प्रकार 31 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 21 से 9 कैसे दिया गया है, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 31 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 21 से 9 कैसे लिखा गया। अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 2 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। 9 देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 31 है।
अगर हम यहाँ पे 3 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी